फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बताया था, जो न्यूटन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड का डेरिवेटिव और न्यूटन बैकवर्ड का डेरिवेटिव। देखो, ये लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था, ठीक है। मैंने ये आपको करा दिया था सारा। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैंने आपको दो तरीके के जो फॉर्मूलाज थे वो बताए थे। एक तो फॉर्मूला हमारा वो था जो हमारा डायरेक्ट जो न्यूटन का डेरिवेटिव करने के बाद आया था, और एक हमारा वो था जब हम वैल्यूज़ को पुट करते थे। जैसे एक तो मेरा फॉर्मूला आता था इस टाइप से, है, ये वाला होता जैसे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, और सेकंड एक होती थी हमारी सिंपल फॉर्म जिसमें मैं एक्स की जगह x0 और u की जगह 0 पुट करती थी, तब मेरे ये फॉर्मूले आए थे, राइट। इस तरीके के हमारे फॉर्मूलाज आए थे उसके अंदर। अब मैं बताऊंगी कि यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे आज हमारा लेक्चर यहाँ से है। देखो, जैसे मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टेबुलेटेड बिलो। टेबुलेटेड मतलब होते हैं कि जो टेबल में बना के हमें दे रखा है ना, वो, ठीक है। हमें क्या बोल रखा है कि फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालो फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एट द पॉइंट x इक्वल टू 1.1। तो x इक्वल टू 1.1 के ऊपर मुझे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालना है, ठीक है। अब बात आई कि आप कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो आपने x इक्वल टू x0 वाला पुट करके फॉर्मूला आया था, या फिर जो नॉर्मल आपका डेरिवेटिव करने के बाद आया था, ठीक है। अब अगर मेरी ये वैल्यू, जो ये वैल्यू दे रखी है, वो टेबल में से कोई वैल्यू हो, ठीक है, तो हमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने बाद में वैल्यू पुट करी थी x इक्वल टू x0, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए है हमारा, ठीक है। बट अगर हमें इसकी कोई बीच की वैल्यू चाहिए, जैसे ये बीच की वैल्यू है, तो हम वो वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं करी थी, ओके। अगर हमारा कोई बीच की वैल्यू के लिए आता है तो हम वो पुट करेंगे जो डायरेक्ट डेरिवेटिव करने के बाद आया था। और अगर इनमें से कोई पॉइंट के ऊपर आया है, अगर किसी पॉइंट, जैसे ये बोल देते कि 1.2 पे निकालो, तो फिर मैं कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करती, जो मेरा x इक्वल टू x0 और u इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो आपको लेक्चर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए इसका, फिर लेक्चर 2 बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा, ओके। तो अब मैं एक बार क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें करना क्या है हमें कि फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का, जो इसके अंदर दे रखा है, जहाँ पे x हमारे किसके ऊपर निकालना है हमें, 1.1 पे। अब कुछ नहीं बचा इसमें। देखो, एट x इक्वल टू 1.1, x की वैल्यू 1.1 पे, दिस वैल्यू लाइज नियर द बिगिनिंग। जो हमारी ये वैल्यू है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा लाई करती है, सो वी शैल यूज़ न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। जैसे हम पहले भी करते थे चैप्टर सेकंड के अंदर, कि हम फॉरवर्ड फॉर्मूला कहाँ यूज़ करते थे, जहाँ पे अगर हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू निकालनी है, स्टार्टिंग वाली, तो हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करते थे। अगर हमें पीछे वाली वैल्यू निकालनी है तो हम बैकवर्ड यूज़ करते थे। सिमिलर यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे मुझे 1.1 पे निकालनी है, तो ये हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड, क्योंकि इन्होंने बोला फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालो, ये नहीं बोला कि कौन सा फॉर्मूला। तो हमें अभी यही पता चला है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जैसे हम यूजुअली बनाते हैं हर क्वेश्चन में। x, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखना चाहो तो एफ ऑफ एक्स लिख लो, y लिखना चाहो तो y, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और ये सारी एफ ऑफ एक्स की या फिर y की वैल्यू मैंने ये सारी पुट कर दी, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालते थे, जैसे मुझे अभी नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा, देन दिस माइनस दिस, ये दिस माइनस दिस, ये इसमें से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको करेंगे ये आएगा। सिमिलर हम ये टेबल बनाएंगे जब दिस माइनस दिस, देन दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, वी हैव दिस, ओके। देन सिमिलर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारे आगे यहाँ पे 0 आ गया तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर एक टर्म बच जाती तो भी हम स्टॉप कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे 0 ही बन गया फिर तो हम कर ही देंगे स्टॉप, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टेबल भी बना ली है। अब मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, जो हमारा डेरिवेटिव करने के बाद आया था, जो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। फ्रॉम न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला वी हैव, हमने पढ़ लिया था कि dy/dx 1/h del y0 2u माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमने कल निकाल लिया था। सिमिलर d² y/dx² दिस, ठीक है। उसमें ये था अप टू सो ऑन, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि 4 के बाद जो भी, मतलब 4 या 4 के बाद जो भी वैल्यू वो 0 है, इस वजह से हमने 3 तक ही, क्यूब तक ही लिया है। सिमिलर यहाँ पे भी हमने ऐसे ही लिया है, ठीक है। अभी हमारी जो del y0 की वैल्यू है, del² y0 की वैल्यू, del³ y0 की वैल्यू है, ये हमारी किस तरीके से होंगी,
देखो जैसे मेरा यहाँ पे डेल वाई नोट है, तो डेल वाई नोट क्या होगा मेरा इसके अंदर, ये वाली वैल्यू। डेल स्क्वायर वाई नोट हमारा ये होगा, डेल क्यूब वाई नोट हमारा ये होगा, और अगली वैल्यू चाहिए होती तो वो तो ज़ीरो ही है, तो फिर वो आगे हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी डेल वाई नोट वगैरह की वैल्यू। ठीक है, अभी यू हम किस तरीके से निकालेंगे, अभी हम देख लेते हैं। और एच हम किस तरीके से निकालेंगे। एच तो हमारा क्या होता है, इनका डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस है इनका, 0.2 का डिफरेंस है हमारा। ठीक है, तो टेकिंग एच इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि हमने अभी देखा इनके बीच में 0.2 का डिफरेंस है। एक्स नोट हमारा क्या है यहाँ पे, एक्स नोट हमारा वो है, जैसे एक्स मेरा क्या है 1.1 हमारा, यहाँ पे जो हम इससे पहले वाली वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे एक्स मतलब 1। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो नियरर वैल्यू है, तो 1.1 माइनस 1/0.2 क्या आ गया 1/2। तो डेल वाई नोट अभी मैंने बताया, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट, ये आ गई वैल्यू। देन हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर पुट कर देंगे ये वैल्यूज़ सारी की सारी। जो हमारा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाली वैल्यूज़ पता चल गई, यू पता चल गया, एच पता चल गया, ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा ये। सिमिलर हम इसके अंदर भी पुट कर देंगे। यहाँ पे एच की वैल्यू पता चल गई, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट, यू पता चल गया। यहाँ पे हम वो सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में वो बात यूज़ होगी। ये क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे डेल वाई निकाला है, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, डेल 4y, डेल 5y, डेल 6y तक हमने वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, तो जैसे अगर इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू हो, तो हम ये कर देते हैं कि जैसे 4 ही वैल्यू का यूज़ करके आगे वाली टर्म्स को नेगलेक्ट वगैरह कर देते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर ही आएंगे। क्योंकि देखो ये यहाँ पे कितनी छोटी वैल्यूज़ आएंगी, जैसे 0.001, 0.003, और उनके नीचे भी हमें पता फॉर्मूला के अंदर फैक्टोरियल आएगा, राइट। जैसे काफ़ी बड़ा फैक्टोरियल आएगा हमारे इसके नीचे, तो इसका भी बहुत बड़ा पार्ट, तो वो तो नेगलेक्ट कर सकते हैं ना हम। जैसे मान लो ये आ गया मेरा, ठीक है, इसके नीचे मान लो 5 फैक्टोरियल आ गया, बस मानने के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, 5 फैक्टोरियल हमारी ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है, और 0.001 का हमारा 5 फैक्टोरियल हिस्सा, मतलब उस एक तो ये पहले इतनी छोटी वैल्यू और उसका भी बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा वो, तो उसको तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस हमारी नहीं। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपका जिसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस होंगी, फिर भी क्या पता आ जाए, तो आप वहाँ पे 4 तक कर देना, और ऐसे लिख देना प्लस डैश डैश डैश, और एट द एंड उसको नेगलेक्ट कर देना। सिर्फ जो ये स्टार्टिंग वाली टर्म्स को ऐड करने के बाद आंसर आएगा ना, वो लिख देना। आपकी बुक में भी ऐसे कर रखा है, मैं भी आपको ऐसे ही कराऊंगी। ठीक है, अभी जब हम करेंगे वो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रखा है, गिवन है हमारी टेबल दे रखी है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। फाइंड करना हमें डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक तो हमें एक्स की वैल्यू जो 1.1 है उस पर फाइंड आउट करना है, और एक्स की वैल्यू 1.6 है उस पर फाइंड आउट करना है। पहले तो हम टेबल बना लेते हैं, जो ये एक्स की वैल्यूज़ है उनके बारे में बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे मुझे ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, मैंने यहाँ पे लिख ली, वाई की दे रखी है, इस तरीके से लिख दिया डेल वाई। ये वैल्यू निकालती जानी है आपको। ओके, ये किस तरीके से निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको, सिमिलर हम सब्ट्रैक्ट करके ये टर्म निकाल लेंगे, सिमिलर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टर्म्स आ जाएंगी, एंड माइनस करते जाएंगे। ये टेबल आपको बनानी मैंने बहुत बार सिखा रखी है और ये आपको आती भी है। ओके, तो ये माइनस करते जाना और हमारी टेबल बन जाएगी। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है इसके ऊपर, एट एक्स इक्वल टू 1.1। ठीक, सबसे पहली बात तो हम ये देख रहे हैं इसके अंदर कि अब की बार जो हमारी ये पॉइंट्स हैं ना, वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि हमारे टेबल के अंदर दे रखे हैं। 1.1 भी दे रखा है और 1.6 भी दे रखा है। और जब हमारी टेबल के अंदर जो हमारे पॉइंट्स दे रखे होते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो यू की जगह 0 पुट करने के बाद आया था। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यू 0 ही आया है हमारा। ठीक, तो जैसे ये x की वैल्यू हमें ये दे रखी है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें x हम 1.1 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 1.1 है हमारा स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, तो हम 1.1 वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। ओके, तो देखो at x equal to 1.1, since x equal to 1.1 lies near the beginning of the table, so we shall use Newton's forward formula taking x। अब देखो x नोट, x मेरा क्या है 1.1, और उसके सबसे क्लोज वाली वैल्यू भी क्या होगी 1.1। तो अगर मैं u निकालूँ तो वो क्या आएगा, x माइनस एक्स नोट बाई एच, एक्स माइनस एक्स नोट
ज़ीरो आ गया ना। देखो मेरा u ज़ीरो, मैंने बताया था आपको कि इसमें हमारा जो u होता है वो क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। और h क्या है मेरा, h होता है हमारा इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 0.11 का, तो हमारा 0.1 h है। ठीक है, ये आ गया। अभी जो सिंपलर फॉर्म करके हमारा dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया था, वो हमारा आया था ये। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया और ये लिख दिया। ठीक है, ये तो आप याद रख लो, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये तो बिल्कुल ईजी है। डेल वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट, डेल फोर वाई नोट। यहाँ पे 1 -1/2 +1/3 -1/4 +1/5 -1/6। इस तरीके से हमारी होंगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1/h² आएगा। डेल यहाँ स्क्वायर से स्टार्ट होता है, फिर क्यूब आता है 11/12 डेल की 4 वाई नोट -5/6 डेल की 5 वाई नोट। अगर आप 2-3 बार लिख लिख के देखोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ओके, तो देखो अभी हमारे पास ये टर्म्स आ गई और इन्होंने बोला क्या, डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, यही बोल रखा है। तो हमें इस फॉर्मूला के लिए डेल वाई नोट चाहिए, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट। तो ये हम देख लेते हैं पीछे से हमारे ये क्या आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डेल वाई नोट, ये वाली सारी टर्म्स। ठीक, अगर हमें डेल वाई नोट चाहिए तो हमारी ये होगी, डेल स्क्वायर वाई नोट हमारा ये होगा, डेल क्यूब वाई नोट हमारा ये होगा, डेल फोर वाई नोट हमारा ये होगा। बाकी हम 4 तक ही लेंगे, मैक्स है बिल्कुल 5 तो आप लोगे तो, वरना 4 तक ही वो होते हैं आपकी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी ये हो गई, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी। देखो डेल वाई नोट क्या आया है हमारा, डेल वाई नोट हमारा आया है यहाँ पे, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमारी 1.1 वैल्यू पे निकालना है ना। तो हमारा वाई नोट क्या होगा, यहाँ पे ये होगा हमारी वाई नोट वाली वैल्यू, तो 0.378। देखो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, सॉरी। देखो क्या है कि अगर 1.1 के लिए है तो ये टर्म तो मेरी 1 वालों के लिए है ना, 1.1 वालों के लिए क्या होगी मेरी, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, सेकंड टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, राइट। क्योंकि ये तो हमारी पहली जो टर्म है वो 1 के लिए, नेक्स्ट वाली टर्म 1.1 के लिए, जिस वजह से हमारे ये वाली टर्म्स ये होंगी। ओके, 0.378 माइनस 0.030, सिमिलर डेल क्यूब वाई नोट, देन डेल फोर वाई नोट, डेल फाइव वाई नोट। ठीक है, हमने ये ले लिया। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू हमें पता चल गई थी, एच की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई थी ना, उनके बीच का डिफरेंस 0.1, और ये वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट, ये सारी वैल्यू भी हमारे पास आ गई हैं, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। इस तरीके से हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। अगर आपके ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं कैलकुलेटर से एक क्वेश्चन ज़रूर करके दिखाऊंगी, आपको सॉल्व करके ज़रूर देखने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और तब नहीं हुए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी हमारी। ओके, तो आपको कर करके देखने हैं। अगर कोई डाउट आता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कैलकुलेटर में, आप कैसे कर रहे हैं, आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आप मेरे को ज़रूर बताओ। एक क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेटर में करके भी दिखा दूँगी। ओके, आंसर गलत नहीं आना चाहिए हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1.1। ठीक, अब 1/h², ये स्क्वायर हो गया, ये डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू पुट कर दी, जैसे हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे, माइनस ऑफ डेल क्यूब वाई नोट की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, प्लस 11/12 ये वाली वैल्यू हम इस तरीके से पुट कर दें। देखो ऐसे लिख रखा है ना मैंने, प्लस अप टू सोन, और बाद में फिर हमने ये वैल्यू नहीं लिया। क्यों नहीं ली, क्योंकि ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी, जो कि हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप ये लिख दो अप्रोक्सीमेट, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो, वरना बिल्कुल सही आंसर है ये। अप्रोक्सीमेट भी लिखो या ना लिखो, आपकी बुक में तो ऐसे ही लिख रखा है बिना अप्रोक्सीमेट के। ओके, अब है मेरा, जैसे मैंने ये वाला पार्ट तो आपको करा दिया जब एक्स की वैल्यू 1.1 है। अब बात आई जब मेरी एक्स की वैल्यू 1.6 है। ठीक, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन हमें यही दे रखा है, अब बस वैल्यू इन्होंने एक्स की 1.6 दे दी। अभी जैसे 1.6 दे दिया इन्होंने, यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो टेबल के लास्ट में है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट, इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स एट x इक्वल टू 1.6 विच लाई नियर द एंड ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यूज एंड ऑल्सो बिलोंग टू द टेबुलेटेड वैल्यू। देखो एक तो ये हमारी लास्ट में और टेबुलेटेड वैल्यू बिलोंग करते हैं, मतलब टेबल में ही दे रखी है हमें 1.6 वैल्यू भी। दस वी शैल यूज़ न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। और न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूले का भी कौन सी फॉर्म, सिंपलर फॉर्म, क्योंकि ये टेबल में दे रखी है। और यहाँ पे यू हमारा क्या आएगा, 0 आएगा।
अगर देखो हमारा बैकवर्ड होता है तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स एन बाई एच, और अगर फॉरवर्ड होता है तो x माइनस एक्स नॉट बाई एच। ठीक है, जो एक्स एन की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी यहाँ पे 1.6, क्योंकि ये तो टेबल में सबसे नियरर वैल्यू क्या है 1.6 के 1.6 ही है, तो ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। h इसमें भी हमारा 0.1 ही रहेगा, क्योंकि गैप थोड़ा ना हमारा चेंज हुआ है, टेबल तो हमारी वही है, तो ये हो गया हमारा वही। देन बैकवर्ड वाले सिंपलर फॉर्म के हमने फॉर्मूलाज लिख लिए यहाँ पे, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स एन दिस, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिस। ठीक है, अभी h की वैल्यू हो गई एक्स एन और एक्स एक ही है हमारा 1.6 होगा। अब ये डेल वाई एन, ये बता देती हूँ मैं ये क्या है, डेल स्क्वायर वाई एन। ऑल्सो बैकवर्ड वाले में हम यही लगाएंगे यहाँ पे, जब आप टेबल बनाएंगे ना तो ये फॉरवर्ड के लिए ये बनाओगे और बैकवर्ड के लिए फिर ये उल्टे कर देना। ठीक, अभी मैं ये बता देती हूँ 1.6 के लिए जो ये डेल वगैरह वाली वैल्यू होगी वो ये होंगी ये। अगर यहाँ पे 1.5 होता तो इससे ऊपर वाली वैल्यू लेते, क्योंकि यहाँ पे 1.6 है तो ये वाली वैल्यू लेंगे जो लास्ट वाली। ठीक, तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, ये डेल वाई एन, डेल स्क्वायर वाई एन, डेल क्यूब वाई एन, डेल 4 वाई एन, डेल 5 वाई एन। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी। पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे। अप्रॉक्सीमेट लिखना था अप्रॉक्सीमेट लिखो, इक्वल लिखना था इक्वल, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू नहीं ली है, यहाँ पे 1-2 को स्किप किया है। आप मैक्सिमम 4-5 लोगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। ओके, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब है एक और क्वेश्चन जो आपकी बुक में है ना, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले होंगे वो आगे मैं आपको कराऊंगी, उस तरीके से कर रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इन तरीक़ों से भी उसको कर सकते हो। एक बार दिखाऊंगी मैं आपको, देखो जैसे मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0.04 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखो 0.04 पे मुझे वैल्यू निकालनी है। अभी वैसे तो ये हमें दिख रही है बीच सी की वैल्यू है, तो हम इस पर सेंटर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो कि आपकी बुक में भी लगा रखा है। लेकिन एक बार के लिए आप ये भी बोलोगे कि मैम ये तो हमारा पीछे से ज़्यादा नियर आ रहा है, तो आप वो भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये डाउट्स आते हैं मन में, इस वजह से मैं ये आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी करके दिखा रही हूँ कि अगर आप पीछे से ये देखोगे ना, ये पीछे से क्लोज है, क्या आप ध्यान ना दो कि ये सेंटर्ड में है, या फिर आप ये देख लो कि पीछे से क्लोज है तो हम बैकवर्ड लगा देते हैं, तो भी ये गलत नहीं होगा। आंसर आपका अप्रोक्सीमेट उतना ही आएगा जितना उससे आएगा। ठीक, तो ये गलत नहीं है। वैसे इसमें सेंटर्ड भी लगा सकते हो आप, सेंटर्ड भी सही है बिल्कुल, क्योंकि बीच की टर्म्स में से है एक टर्म, तो सेंटर्ड वाला फॉर्मूला भी लगा सकती हो जो मैं आपको आगे बताऊंगी, और ये भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आपने बता दिया, और जो स्टैंडर्ड वाला वो आपकी बुक में दे रखा वो भी ज़रूर पढ़ लेना। ओके, अब देखो 0.04 पे एज 0.04 लाइज नियर द एंड, सो वी विल यूज न्यूटन्स बैकवर्ड हियर। एक्स की वैल्यू लिख ली, एफ एक्स की लिख ली, डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स, डेल 4 एफ एक्स, ये निकाल लेंगे कैसे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारी ये सारी टर्म्स आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट मैंने निकाली क्योंकि 0 आएगी, सेम टर्म्स है, तो 4 तक आप ले लेना। ठीक, अब इन्होंने क्या बोल रखा है, सिर्फ एक डेरिवेटिव ही निकालना है, एफ डैश एक्स ही निकालना है, तो एफ डैश एक्स लिख लो, बस वाई की जगह एफ डैश एक्स लिखना, कहीं इसमें ही कन्फ्यूज हो। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारा क्या y, और एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा dy बाई डी एक्स, तो यही बात है, तो 1/h, बस y की जगह एफ एक्स लिख रखा है, डेल एफ एक्स 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से होता है हमारी ये वैल्यू। और किस पॉइंट पे निकालनी है हमें, यहाँ पे 0.04 पे, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस तरीके से, नीचे से तीसरी है ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। वैसे तो आपको ध्यान रहना भी चाहिए वैसे कि ये बीच की टर्म है तो हम वही वाला लगा दें, लेकिन अगर आप पीछे से ये देखोगे तो भी गलत नहीं होगा, दोनों तरीके से आपका आंसर सही आएगा। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। डाउट्स हो तो बता देना, और अगर आंसर भी नहीं आ रहे हो कैलकुलेटर से सॉल्व करके तो भी बता देना। ओके, थैंक यू।